का क्षण है। महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले आज ऐसी महान शख्सियत जिनका इस मंगोलपुरी नवनिर्मित भवन में आज मूर्ति का अनावरण किया गया है और उपस्थित सभी महानुभाव आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। साथियों, आज का ये दिन ये हम सब के लिए एक गर्व का अवसर है। नमस्कार, मैं अनुज, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। आज यहाँ मंगोलपुरी में सैनी भवन का जो इनॉग्रेशन हुआ था, यहाँ पर आए हुए काफ़ी सारे अतिथियों में मैं इन्हीं से जानना चाहती हूँ कि आज जो हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के जो नया सिंह सैनी आए थे, उनके आने के बाद इन लोगों की क्या उम्मीद है अपने सरकार से और अपने देश से? जैसे हमारे सावित्रीबाई फुले के मार्गदर्शन पर चले और देश में एजुकेशन के माध्यम से उन्नति करें। तो यहाँ पर सभी लोग बहुत एक्साइटेड है और सभी की बहुत उम्मीद है। जो ये सैनी समाज देश के लिए बहुत कुछ बढ़िया देने वाला है। आने वाले समय में सैनी समाज जो है लोग याद करेंगे, जो आखिर ऐसा भी काम हमारे देश के लिए किसी समाज ने किया है। आज बहुत खुशी की बात है कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की मूर्ति का अनावरण किया गया है और मूर्ति का अनावरण भी हमारे मुख्यमंत्री श्री नारायण सिंह जी के द्वारा किया गया। हालांकि आपके परिचय का मोहताज तो नहीं है, फिर भी सारी जनता नहीं जानती है, तो एक बार परिचय दें और आज के प्रोग्राम का मकसद बताइए। मैं राजकुमार सैनी, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, लेकिन मैं आज की डेट में कह सकता हूं कि मैं ओबीसी और एससी की आवाज़ हूं और उसी के ऊपर मैं काम करता हूं। भले कोई कितना बड़ा कप्तान हो, मैं उस बात की कभी परवाह नहीं करता। जो भेदभाव और शोषित लोग हैं, मैं सिर्फ उनके लिए ही लड़ता हूं और आज यूजीसी के बिल को लेकर के मैं उसका समर्थन सरकार का कर रहा हूं और पूरे धड़ल्ले से 21 जिलों में मैंने कर दिया, एक जिला बचता है और लगभग सभी समाज के लोगों को कॉल दे करके मैंने समझाया कि ये कमेटियां समानता के लिए बनाने का प्रोविज़न हुआ था। समानता के लिए सभी के इक्विटी कमेटी में 3 एससी, 3 बीसी, 3 जनरल और एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, वो जनरल के ही हैं, तो इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। इस इशू को लेकर के हमने पूरे प्रदेश भर में ज्ञापन दिया सरकार के पक्ष में कि सरकार ने बिल लाई है तो इसे लागू करने का प्रयास करें, अन्यथा इन फ्यूचर अगर बैकवर्ड नाराज हुआ तो कोई वोट नहीं मिलेगी। काफी दिनों से आप काफी सुर्खियों में रहे सच्चाई के लिए और काफी आपका काम लोगों को दिखा भी, बट जातिवाद का जो ये बढ़ता एक बीमारी जा रहा है, तो एक सैनी समाज की तरफ से, आपकी तरफ से एक पैगाम कैसे देंगे हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए? जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा तब तक जातिवाद रहेगा। यह तो जिस दिन ब्राह्मण एससी के साथ जुड़ करके काम करना, उस दिन राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। उपाय तो आप लोग बताएंगे जो हाँ किस तरह से ये चीज एक भाईचारे एक छत के नीचे। एक उपाय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दे रखा, चीटिंग छोड़ दे जनरल कैटेगरी के लोग, उसी दिन देश डेवलप हो जाएगा। आज के प्रोग्राम के माध्यम से हमारे देश और जनता को एक चंद लफ्जों में क्या पैगाम देना चाहेंगे? आज हमारे देश के अंदर जो सामाजिक न्याय मंत्री ने पटल पे रिपोर्ट रखी है, उस रिपोर्ट में 6877 दोस्तों आईपीएस की पोस्टें हैं, जिनमें 245 एससी, एसटी, ओबीसी तीनों को मिला करके जिनकी संख्या 85% है, उनके 245 आदमियां 15% लोगों के 93% लोग हैं। यही बदकिस्मती है, इस देश को जातिवाद का दंश झेल रही है। इससे ऊपर उठ करके सिमिलैरिटी और सबका हक सबको मिलेगा तो ये देश जब सबकी जेब में पैसे होंगे अपने आप आगे बढ़ जाएगा। राजनीति में आपकी अगली रणनीति क्या होगी? अगली रणनीति यह है कि मनुवाद को निपटाना है और जो सामंतवाद है उसे निपटा करके समान भाव को राजनीति में उतारना है। बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं हरी सिंह सैनी, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल लोकनायक जयप्रकाश नारायण मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में राजस्थान से हूं। और आज जो सैनी समाज का महासंग्राम हुआ है उसमें हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आए हैं। मैं तो हमारे समाज की मूल विचारधारा के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से आपने बाइट के लिए आमंत्रित किया है। मैं एक संदेश देना चाहूँगा कि महात्मा ज्योतिबा राव फुले को शीघ्र भारत रत्न मिले, जिससे इस समाज में नई दिशा और दशा हो। और 11 अप्रैल को जो महात्मा ज्योतिबा फुले जी का जयंती है उसको गवर्नमेंट हॉलीडे घोषित किया जाए और पूरे राज्य के उपक्रम के साथ इस दिवस को मनाया जाए। और बच्चे जो 8th, 9th, 10th जो क्लास का सिलेबस होता है उसमें महात्मा ज्योतिबा राव फुले को इस सिलेबस में सम्मिलित किया जाए, ताकि बच्चों को उनके किए गए कार्यों का उत्थान हो और वो एक परंपरा और रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर महात्मा ज्योतिबा राव फुले को प्रकाशित किया जाए। बाबा साहेब अम्बेडकर भी उनको अपना राजनीति के गुरु मानते थे और महात्मा गांधी के पहले जो शब्द महात्मा आया है वो ओरिजिनल महात्मा ज्योतिबा राव फुले हैं। तो इसलिए मैं आपके चैनल से माध्यम से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि शीघ्र उनको भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाए, ताकि हमारे समाज को नई दिशा और दशा मिले। धन्यवाद। सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष के रूप में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। हमारा भवन ये टोटल जो आज की स्थिति में है ये मात्र 26 महीने में बनकर तैयार हुआ है और इसकी प्रस्तावित लागत 12 करोड़ रुपए के लगभग है। अब तक हम इसमें 8 करोड़ रुपए के लगभग खर्च कर चुके हैं और इसमें कोई सरकार की या किसी की कोई फंडिंग नहीं है। सब लोगों ने स्वेच्छा से दान दे के ट्रस्टीशिप अपना करके और हमें पूरा सहयोग दिया है। आगे भी हमें सहयोग मिलता रहेगा। इसमें हमारे भामाशाह भाई आज़ाद सिंह सैनी मुंडका, जिन्होंने 25 लाख 11,000 रुपये दान दिया शुरुआत में। उसके बाद फिर हमारे दूसरे भामाशाह भाई खटवाड़िया जी, इंजीनियर बलबीर सैनी उत्तर प्रदेश, ये 51 लाख रुपए का इन्होंने योगदान दिया। और डायमंड जुबली, डायमंड ट्रस्टी, प्लेटिनम ट्रस्टी, ये हमारे काफ़ी सारे हैं। कुल 1000 मेंबर और 270 ट्रस्टियों का इसमें योगदान है और पूरी सर्व समाज के लिए ये खुला है। आगे आने वाले टाइम में और इसको आगे बढ़ाएंगे, जैसा जैसा आगे बढ़ता जाएगा हमारा कारवां बढ़ता जाएगा, हम आगे बढ़ते जाएंगे। देश सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, समाज सेवा के लिए तैयार रहेंगे। मैं चरखी दादरी से प्रधान सैनी सभा, यहाँ आकर बहुत खुशी हुई कि इतना अच्छा उन्होंने बना रखा है। बहुत बधाई के पात्र है ये पूरी कार्यकारिणी में। मैं डॉक्टर ईश्वर दयाल सैनी शालीमार गांव से हूँ और ये जो यहाँ का प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम हो रहा है बहुत ही अच्छे ढंग से करा जा रहा है और सैनी समाज अब जागृत हो गया है। पहले इतना नहीं था, अब समाज जागृत हो गया है। जागृत होने के कारण इतनी रस और इतनी भीड़, लेडीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब बेनिफिट मिले और इसका फ़ायदा मिले। धन्यवाद जी। मेरा नाम सुनैना सैनी है और मैं ट्रस्ट से जुड़ी हूँ, बहुत पहले से ही जुड़ी हूँ। जब यहाँ पर सिर्फ 2 कमरे होते थे और ये एक बंजर भूमि थी, मैं तब से इस समाज से जुड़ी हूँ और बहुत सारे कार्यक्रमों में मैंने प्रवक्ता के रूप में कार्यक्रम किया, आयोजित हुए और मेरा बहुत भागीदारी रही। आज के कार्यक्रम में भी मैं एज अ वॉलंटियर यहाँ पर मैंने अपनी ड्यूटीज़ ली और जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई वो मैंने बखूबी निभाई। मेरा नाम सुबेर सैनी है, मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ। आज के फंक्शन का समाज को जागरूक करना और हमारे जो पूर्वज हुए हैं जिन्होंने त्याग करके शिक्षा का जो प्रावधान दिया, लेडीज़ को शिक्षा, समय अपने आप पर निर्भर करना, उसके रिगार्डिंग मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा आज स्पीच दिया और मार्गदर्शन किया। और इस अवसर पर मैं समाज की तरफ से, अपनी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का और इस ट्रस्ट के चेयरमैन, जितने भी सेटलर हैं या काम करने वाले हैं, उनका सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। उनकी मेहनत आज रंग लाई और ये भवन कामयाबी से खड़ा हुआ। गुरनाम सिंह खेड़ा हरियाणा से। आज जो माता सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले ट्रस्ट में जो प्रोग्राम था, आज मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम था। यहाँ पे मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम था और इनके चीफ गेस्ट थे हमारे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी
और आज जो मूर्ति अनावरण का जो प्रोग्राम था ये बहुत ही अच्छा रहा। पूरे भारत देश से, समाज के कोने कोने से समाज के जो लोग यहाँ पे आए थे, बहुत काफ़ी उत्साह और प्रेम था। मुख्यमंत्री जी ने अपने कोष से 51 लाख रुपए की जो सहायता राशि ट्रस्ट को यहाँ पे दी है, उसका भी पूरे ट्रस्ट की उससे स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं। सावित्रीबाई फुले ट्रस्ट के जरिए आप लोग जो इस कम्युनिटी से जुड़े हैं, जो समाज से जुड़े हैं, तो आप जो है अपने समाज को, अपने देश की जनता को कैसे उनके नक्शे कदम पर एक आदर्श का रूप पेश करें? देखिए, हम ये पूरे समाज से ये अपील करना चाहते हैं कि जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने एक शिक्षा की जो अलग जगह थी, शिक्षा की जो अलग जगह थी, उसको जो आप आज भी आप भी जो हमारे सामने खड़े हो, माता सावित्रीबाई फूले की देन है। हम यही प्रार्थना करते हैं, पूरे समाज से अपील करते हैं कि पूरे देश की महिलाएं, बच्चे जागरूक होकर शिक्षा पे ध्यान दें और आगे बढ़ने का काम करें। एडवोकेट साहब क्या कहना चाहेंगे? आप ट्रस्ट में आए, क्या भूमिका? देखो, मैं एडवोकेट मुकेश सैनी, प्रदेश उपाध्यक्ष लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से माता सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस समाज को जगाने का काम किया था, आज हमने इस ट्रस्ट के अंदर देखा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और शेरे हरियाणा चौधरी राजकुमार सैनी जी आज उन्हीं के विचारों को लेकर के आगे चल रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये समाज भी जो है इस महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के विचारों पर चले, ताकि समाज जो आगे बढ़े। इतना ही बताना चाहता हूँ, जिस टाइम महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, माता सावित्रीबाई फुले ने जो है आगे बढ़ चढ़ करके जो है उसका विरोध भी किया गया, उसके ऊपर खिचड़ी फेंके गए थे, लेकिन उन्होंने उन सभी बाधाओं को पार करके अपने समाज की महिलाओं को जो है, चाहे पूरे देश की कोई महिला थी, उनको जो है शिक्षित करने का काम किया। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उनका जो संदेश जो है आज पूरे देश और पूरे विश्व के अंदर जो है ये गूंज रहा है कि भी हर माँ बाप को जो ना अपनी जो है बेटियों को पढ़ाना चाहिए। पहले तो मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ग्राउंड की जो भी रिपोर्टें हैं आप जो दे रहे हो समाज को, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपका मीडिया का आभारी हूं। और क्या देखी गई? आज मुख्यमंत्री जी मंगोलपुरी ट्रस्ट माता सावित्रीबाई फुले भवन के अंदर आए थे और मूर्ति का अनावरण किया गया है, माता सावित्रीबाई फुले का, ज्योतिबा फुले जी का। और समाज को संदेश दे के गए हैं कि माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी के इनके विचारों पर चलना है और आगे समाज को जागरूक करना है। और समाज के प्रति भवन को 51 लाख रुपए की राशि दे के गए हैं और मुख्यमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो योगदान दिया है, और माननीय चौधरी राजकुमार सैनी जी ने इस भवन की समाज के साथ मिलकर जो नींव मजबूत रखी है, मैं उनका भी बहुत। नाम आशु प्रिया है। आज के प्रोग्राम में आज हमें आने का सौभाग्य मिला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ नायब सिंह सैनी जी आए हुए थे, जिन्हें देखकर हमें बहुत ही हर्ष का एहसास हुआ। अमित सैनी जी आए हुए थे, जो हमारे ही अपने भाई हैं। और जिस तरह से इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया तो देख के हमें बहुत अच्छा लगा। सैनी समाज को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है। जिस तरह से पुरुष आगे आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसी तरह से महिलाएं भी आगे आए और समाज में अपना नाम रोशन करें। क्या उम्मीद करते हैं अपने सैनी समाज से, अपने आज के प्रोग्राम के थ्रू अपने देश के? का पीछे है ये, हाँ, बिल्कुल
तो आगे आपको लगता है कि ये सैनी समाज जो सोच रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, वैसा आगे कारगर साबित होगी? बिल्कुल, सब संभव है। जी, आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम? प्रोग्राम तो बढ़िया होना चाहिए, खाना भी है साथ में बढ़िया सा। प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। जी जी, आप कहना चाहेंगे कुछ आज के प्रोग्राम के बारे में? ये सैनिक सभा की एकता का प्रतीक है। जी